हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि एसकाई नंबर्स को कैसे प्रिंट करते हैं। एसकाई नंबर्स क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि एसकाई नंबर स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कि जब भी आप कैरेक्टर्स की बात करते हैं, डेसिमल्स की बात करते हैं, तो उनका जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे लिए होते हैं, हम समझने के लिए रखते हैं उनको। बट कंप्यूटर बेसिकली उनको एसकाई फॉर्म में समझता है। जैसे कि अगर बात करें कि कैपिटल ए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाईलाइट में कर रहा हूँ कि कैपिटल ए, तो कैपिटल ए को डेसिमल में क्या बोलते हैं, 65। कैपिटल ए को, कैपिटल बी को 66। इसी तरीके से स्मॉल ए को क्या बोलते हैं, 97 डेसिमल फॉर्म में बोलते हैं। यानी कि कैरेक्टर एसकाई नंबर्स होते हैं इसके, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका जैसे कि स्टार्ट ऑफ हेडर है तो वो 1 से रिप्रेजेंट होता है। आपने शिफ्ट इन की कर रखा है तो आपको 15 से रिप्रेजेंट करता है, 15 से रिप्रेजेंट करता है उसको। अगर आपने इक्वल टू लगाया है तो उसके लिए 61 काम करता है। लेस देन लगाया है तो आपका 60 है, कॉमा, सेमी कोलन। ये सारे एसकाई नंबर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर समझता है इन चीज़ों को। तो अब हम कंप्यूटर प्रोग्राम पर चलते हैं और हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि हम ए डालें तो हमारे पास क्या है कि उसकी एसकाई वैल्यू आ जाए, ठीक है। एसकाई वैल्यू प्रिंट हो जाए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, sky.c। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर, सॉरी, ठीक कर लेते हैं, राइट। तो गाइस देख सकते हैं आप, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले प्रोग्राम बना लेते हैं। तो हैज़ इंक्लूड, हैज़ का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि प्री प्रोसेसर होता है। इससे क्या होता है कि इसकी हेल्प से हम किसी भी स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा और भी कई सारी हेडर फाइल होती हैं, उनको भी हम इसी तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। और हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है सी के अंदर तो मेन फंक्शन तो होता ही होता है। और इस मेन फंक्शन का हमने रिटर्न टाइप क्या कर दिया है, रिटर्न टाइप जीरो वो करते हैं हमें इंटीजर। तो उसका हम रिटर्न पहले ही कर देते हैं जीरो। यानी कोई भी फंक्शन होता है तो उसका रिटर्न टाइप होता है, तो उसको हमें रिटर्न कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न की है तो हमें इंटीजर ही वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, राइट। अब हम कर लेते हैं, जैसे कि हमें करना है क्या कि यूजर से वैल्यू लेनी है और उसका हमें एसकाई वैल्यू प्रिंट करनी है, एसकाई वैल्यू बतानी है क्या है। तो आप कैर एक वेरिएबल ले लीजिए जिसमें आपका जैसे कि कैर आपने ले लिया तो आपने वेरिएबल नेम दे दिया ए, राइट। आपने ए वेरिएबल नेम दे दिया और हम कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज दे देते हैं कि एंटर एनी कैरेक्टर कैरेक्टर टू फाइंड आउट एसकाई, एसकाई वैल्यू, राइट। आपका सामने कंप्यूटर स्क्रीन में मैसेज दे दिया प्रिंट एफ, जिसकी डेफिनेशन किसके अंदर होती है, स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल के अंदर होती है। एंटर एनी कैरेक्टर टू फाइंड आउट एसकाई वैल्यू, ठीक है। उसकी एसकाई वैल्यू पता करने के लिए हमने कर लिया। अब हमें क्या है, उस वैल्यू को जो यूजर डालेगा, जो भी कैरेक्टर डालेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा हमें ए के अंदर। तो डबल कोट्स आप परसेंटेज सी करेंगे क्योंकि यूजर क्या डालेगा, कोई कैरेक्टर डालेगा, तो उसको हमें क्या करना है, स्टोर करना है कहाँ पर, ए के अंदर। अब देखिए, परसेंटेज डी करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए, फ्लोट के लिए करते हैं परसेंटेज एफ करते हैं, और करेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल होता है तो उसको के लिए करते हैं परसेंटेज सी। और एम परसेंट हमने इसलिए लगाया कि ए के एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर हो जाए, यानी कि यहाँ पर, यानी एम परसेंट रिप्रेजेंट्स फॉर एड्रेस, ठीक है। क्योंकि जब भी कंप्यूटर स्क्रीन में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो इस एड्रेस को, इस ए को कोई एड्रेस मिला होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है यूज़र के जरिए, कोई भी करेक्टर आ चुका है, और अब हम उसको एसकाई वैल्यू को प्रिंट करेंगे, यानी कि परसेंटेज सी, परसेंटेज टी। मैंने परसेंटेज टी क्या किया है कि एसकाई वैल्यू परसेंटेज सी, पहले पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, इससे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, अब मैंने क्या किया है कि प्रिंट एफ कंप्यूटर कंसोल पे मैंने प्रिंट किया है कि परसेंटेज सी एसकाई वैल्यू इज़, यानी कि जो आपने ए के अंदर डाला होगा उसकी एसकाई वैल्यू, यानी कि वो जैसे ए डाला तो ए एसकाई वैल्यू इज़ परसेंटेज टी, यानी कि इंटीजर वैल्यू, यानी कि ए की इंटीजर वैल्यू। ए क्या आपका करेक्टर टाइप है, करेक्टर टाइप में क्या है, उसकी इंटीजर वैल्यू सेव हो जाएगी। आइए मैं आपको बताता हूँ और डिटेल में, सॉरी। देखिए, आपने डाला कैपिटल ए, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि ए एसकाई वैल्यू इज़, या एसकाई वैल्यू ऑफ ए इज़ दिस 65। हम मैसेज को थोड़ा चेंज कर देते हैं, एसकाई वैल्यू ऑफ
दिस इज़ दिस, राइट। आपने ये मैसेज दे दिया तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही मैंने कैपिटल ए डाला था, मैंने यूजर इनपुट, तो कैपिटल ए डाला तो कैरेक्टर ए के अंदर, यानी कि ए के अंदर ए स्टोर नहीं हुआ है, उसकी क्या होती है, कैरेक्टर के अंदर उसकी एस का वैल्यू स्टोर होती है, राइट। तो पहले एस का वैल्यू क्या स्टोर हुई होगी, 65। अब देखिए मैं स्मॉल ए डाला तो अब ए की ए लेटर स्टोर नहीं होगा ए वेरिएबल के अंदर, ए की एस का वैल्यू जो होती है ना वो होगी स्टोर, यानी 97, यानी कि कैरेक्टर ए के अंदर 97 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी 97 वैल्यू स्टोर यहाँ पे हो जाएगी, शो हो जाएगी। और ए के अंदर आपने ए डाला था स्मॉल ए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं एंटर मार देता हूँ यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि एस का वैल्यू ऑफ ए इज़ 97, ठीक है। इसी तरीके से मैं करता हूँ इक्वल्स टू, यानी कि मैं इक्वल्स टू डाल लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी इक्वल्स टू डाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 61 है। और इसी तरीके से प्लस की देख लेते हैं क्या होती है, प्लस डाला मैंने तो इसकी होती है 43। तो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं कि और जो स्कैन एफ होता है इसकी भी डेफिनेशन किसके अंदर होती है, स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल के अंदर होती है डेफिनेशन, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। प्रिंट एफ आपका होता है मैसेज, कोई भी मैसेज शो करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर या कंसोल पर। और स्कैन एफ होता है आपकी जो भी यूजर से वैल्यू जो आती है उसको डालने के लिए, स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो गाइज़ इसके अलावा भी आपका कोई और प्रोग्राम है जो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यदि आपका इस प्रोग्राम को भी, एक छोटा सा प्रोग्राम है हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।